तुम्हें पता है मैं तुम्हारा मेंटोर क्यों बना? क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं खुद को देखता था। तो तुम्हारे जितना इररिस्पॉन्सिबल तो मैं कभी था ही नहीं सर। तुम मेरी स्टूडेंट बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। ये जो मैंने तुम्हारे हाथ में मौली बांधी है ना, यू डोंट डिजर्व दिस। तुम्हें इसकी वैल्यू ही नहीं है, तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है, तो तुम्हें इसे उतार देना चाहिए। तो प्लीज तो तुम उसे उतार दो, मत रखो उसको हाथ में। मैं देख ही नहीं सकता तुम्हारे हाथ में। एक बार फिर आपने अपना फैसला सुना दिया और मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं सर, सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हूं। एक बात आप भी सुन लीजिए, आप भी मेरे गुरु बनने के लायक नहीं। यहाँ की पढ़ाई मैं खुद अपने हिसाब से कर लूंगी। अब आप सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोफेसर हैं, मेरे मेंटोर नहीं। सवी के ऊपर इतना ट्रस्ट किया है आपने, अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती की है उस पर ट्रस्ट करके। आप देख लेना, एक दिन ना वो हमारे कॉलेज का नाम बर्बाद करके छोड़ेगी और आप याद रखेंगे कि दुर्वा ने कुछ बोला था। और एसीपी साहब, फुर्सत मिल गई आपको कॉल बैक करने की? ईशान, कल रात को मैं हाँ पता है, तू कल गरबा हॉपिंग के लिए गया था। पुणे के हर पंडाल में जाके तू नाचा है, बहुत मस्ती इनकी तुम्हें, है ना? थक गया होगा तुम। देख बाजी, तू कल हमारे कॉलेज में आया, आके तूने डांडिया फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू वैसे भी इस कॉलेज का एक स्टूडेंट है, सो तुझे पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। लेकिन एक बात तू अच्छी तरीके से समझ ले, तो आइंदा से तू हमारे किसी भी स्टूडेंट के साथ ज्यादा बॉन्डिंग बनाने की या फिर उनके साथ मस्ती करने की कोशिश मत करना आइंदा से। देख बाजी, तुझमें और उनमें फर्क है। जिस दौर पे वो लोग खड़े हैं ना जिंदगी के, तो उस दौर से कब का आगे निकल चुका है। और एक बात मैं साफ साफ करता हूँ बाजी, सवीना हमारी स्टूडेंट है, वो छोटी है, उसे नहीं समझ में आता कि उसे अपने केयरफ्री नेचर के साथ कैसे डील करना चाहिए, किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन तू समझदार है ना, तुझमें इतनी समझ होनी चाहिए कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए। तो आइंदा से सभी को, ये हमारे किसी भी स्टूडेंट को बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है। गौरव, तू हर बार ऐसा कैसे कर लेता है? क्या कर लेता है? हर बार दिमाग में गलतफहमी कैसे पैदा कर लेता है? चीजों को गलत नजरिए से देखने की आदत पड़ गई है या कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है तूने? क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तू कर रहा है। वैसे मैं तुझे बताने नहीं वाला था कि मैं कल रात को कहाँ पर था, पर मैं बता देता हूँ ताकि तू सभी के सामने बकवास ना करे। वो बेचारी वैसी स्ट्रेस में है, उसके सामने बकवास करके उसका दिमाग खराब मत करना। तुझे आइडिया भी है कल रात को हम कहाँ पर थे? इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। कल रात तू और सभी शहर के हर पंडाल में जाके गरबा और डांडिया खेल रहे थे, खूब मस्तियां कर रहे थे। गरबा नहीं कर रहे थे हम, सभी की ताई हरिणी के घर पे गए थे, क्योंकि उसे उसके पति ने बुरी तरीके से पीटा था और इतनी बेरहमी से मारा था ना कि उसका मिसकैरेज हो गया। सभी पूरी रात उस हॉस्पिटल में थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हॉस्पिटल से बाहर निकली, हरिणी की सोसाइटी गई और उस किरण को उसी के स्टाइल में सॉलिड सबक सिखाया उसने। वो बेचारी पूरी रात अपनी बहन का साथ दे रही थी और तुझे लगता है कि वो मजे कर रही थी। ठीक है, मजे कर भी रही थी तो क्या? हाँ, वो बालिक है, समझदार है। तू कौन होता है मुझे बोलने वाला कि मैं उसे बाहर लेके ना जाऊं? उसकी जिंदगी के फैसले लेने वाला तू होता कौन है? मिस्टर ईशान भोसले, थोड़ा बड़ा हो जा। ये बच्चों की तरह लोगों पे इल्जाम लगाने से पहले पूरा सच जान लिया करो, समझे? अब मैंने तुझे पूरा सच बता दिया है, तो प्लीज भगवान के लिए सभी के सामने थोड़ी सी समझदारी से पेश आना। बस इतना ही बोलना था मुझे। और तुम्हारे जितना इररिस्पॉन्सिबल तो मैं कभी था ही नहीं सकी। तुम मेरी स्टूडेंट बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। ये जो मैंने तुम्हारे हाथ में मौली बांधी है ना,
यू डोंट डिजर्व दिस। तुम्हें इसकी वैल्यू ही नहीं है, तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है, तो तुम्हें इसे उतार देना चाहिए। तो प्लीज तो तुम उसे उतार दो। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। इस सारे फसाद की जड़ ये सभी है। हरिणी का बच्चा किरण की वजह से नहीं गया है, सभी की वजह से गया है। तुम मेरी स्टूडेंट बनना डिजर्व ही नहीं करती हो। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? सभी की बात सुननी चाहिए थी मुझे। क्या कर दिया मैंने? खुद पे गुस्सा निकालने से कोई फायदा नहीं होगा ईशान। अगर तुम प्रॉब्लम की जड़ को ही नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? इशू को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना उसके बारे में। एक सेकंड, तुम यहाँ पे किस इशू के बारे में बात कर रही हो? ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा। तुम्हें पता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई इसीलिए तुम किसी भी लड़की पे भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम तो कह रहे थे कि मुझे भुला के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ईशान बार बार पीछे मुड़ के देखने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ता। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा किसी पर भरोसा न कर पाना, तुम्हें भूलकर आगे न बढ़ पाना, इस सबसे उसका क्या लेना देना जो सभी और मेरे बीच में हुआ है? हो कम ऑन ईशान, सवी ने न जाने कितनी बार कितनी तरीकों से ये बताया है कि वो पढ़ाई को लेके कितनी सीरियस है, कितनी पैशनेट है। वो आगे चल के कुछ बनना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है, और एक तुम हो कि उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो। तो प्लीज, ये तुम दो बातों को मिलाकर उसकी खिचड़ी बना रही हो कि दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। इनको जोड़ने की कोशिश मत करो कहानियां बनाकर। कहानियां मैं नहीं जोड़ रही शान, ये जुड़ी हुई हैं। देखो, सवी ने बार बार ये दिखाया है कि ये कॉलेज उसके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसके साथ क्या किया? गलत किया ना। सिर्फ लोगों ने ही नहीं, तुमने भी। और सिर्फ एक बार नहीं, न जाने कितनी बार, लेकिन वो सवी, उसने हिम्मत नहीं हारी। सबको गलत साबित करके बताया कि वो कितनी हिम्मत वाली है, कितनी समझदार है, और उतनी ही ईमानदार है अपनी पढ़ाई को लेकर। लेकिन तुम्हें ये सारी बातें नजर नहीं आई। तुम्हें पता क्या नजर आया? बाजी के साथ जाती हुई नजर आ गई, और तुमने फौरन मान लिया कि वो तो मस्ती करने ही जा रही होगी, है ना? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो चीज जैसी दिख रही है
जरूरी नहीं कि वैसी हो। तुम सबको एक ही नजर से देख रहे हो, जैसा तुम्हारा नजरिया हो गया है। सबको एक ही रंग में रंग दिया है तुमने, झूठ और फरेब के रंग में। सब में बस खामियां ढूंढने लगे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद हो सकता है सभी किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो। आज तुमने फिर वही गलती की है। सभी की बात बिना सुने बिना जाने उसे इतना सुना दिया, और इससे तो यही साबित होता है कि तुम मूव ऑन नहीं कर पाए। और शायद ऐसा ही चलता रहा तो तुम मूव ऑन कर भी नहीं पाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं रिवा। मैं तुम्हें भुला के जिंदगी में आगे जरूर बढ़ूंगा। अपनी इस गलती, इस बेवकूफी का असर सभी पर या फिर मेरे गुरु शिष्य के रिश्ते पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं सभी के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी फिर से शिष्य बन जाए। सभी को कहीं देखा क्या? नहीं सर। सभी, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ। सभी, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना जायज भी है। मेरी बाजीराव से बात हुई और उसने मुझे सारी असलियत के बारे में बताया। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, उसके लिए आई एम सॉरी। ये क्या है? मेरी आंसर शीट 92% है। आई नो आपको यकीन नहीं होगा, आपको टैली कर सकते हैं। सभी, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। आप समझ सकते हैं? नहीं सर, आपको समझ कहाँ आता है। आप तो बस अपने मन में कुछ भी सोच लेते हैं, और जो सोचते हैं आपको लगता है कि वही सच है, बाकी पूरी दुनिया झूठ। आइंदा से किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार प्लीज सच जान लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। तुम सीधा नतीजे पे क्यों पहुंच रही हो? प्लीज आप ये मत बोलिए। सीधे नतीजे पर आने की आदत आपकी है सर, एंड आई नो ये आदत ऐसे नहीं बदली जा सकती। तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। जैसे कि आप प्रोफेसर और मैं स्टूडेंट, दैट्स इट। ये गाइड, मेंटोर, गुरु शिष्य वाला जो इक्वेशन है ना, ये हमारे लिए है ही नहीं सर। हम सिर्फ काम से काम रखते हैं। सभी सुनो मेरी बात। मेरी गाइडेंस तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी। सर थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ना ही अपने परिवार में से किसी की जरूरत है, ना ही किसी और की। अब जो भी करना होगा ना, मैं खुद अपने दम पर करूंगी, क्योंकि मैंने देखा है मेरी मदद करने वाले ही मुझे हर्ट करके चले जाते हैं, और मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा सर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्रोफेसर, मैं स्टूडेंट, हमारा रिश्ता बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी। क्योंकि मैं थक गई हूँ, हर बार मुझ पर इल्जाम लगता है और बार बार मुझे खुद को ना निर्दोष साबित करना पड़ता, तो मुझसे नहीं होगा। सभी, जी अक्का साहब। ईशान, तू घर आ रहा है ना? बस लड़के वाले भी आते होंगे दुर्वा को देखने, तू जल्दी आ जा। हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। जीतू, नई क्रॉकरी निकाली ना? और वो देखो, वो फोटो जरा सीधी करो। और मेन रोड पर जो मैंने कहा था फटका मारना, मारा? जी अक्का साहब, वो क्लीन भी कर दिया और टेबल भी ठीक कर दिया। सब कुछ सही होना चाहिए। हाँ, जाओ नाश्ता जरा देखो सब तैयार है कि नहीं। अरे सुरेखा, काळजी करू नको तू, सब ठीक होगा। वो देख ईशान भी आ गया। ईशान आ गया, जा जल्दी से तैयार होकर आ जा। क्या खराब है कपड़े? सही तो है। अरे आगे। अरे साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार।
और इतना सारा सामान। इतनी सारी चीजें, ये तो बहुत है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे हमें तो जीपीएस भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। राव साहब, पूरा पुणे जानता है आपको। बसा ना प्लीज यार। आइए ना, बैठिए। आइए आइए। या बस प्लीज। वैसे इन लोगों का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो है नहीं, पर मैं फिर भी फॉर्मेलिटी कर देती हूँ। ये हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, आपकी दुर्वा को देखने के लिए सोलापुर से आए हैं। ओह माय गॉड, अब ऐसे गवारों के घर में मेरी शादी होने वाली है। चुप कर जा यार, सुन लेंगे। अनवी, वाकई हमें बहुत खुशी है कि आप इतनी दूर से हमारी दुर्वा को देखने आए हैं। यकीन मानिए, आपसे ज्यादा खुशी तो हमें हो रही है। भोसले इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुना है हमने। उसके पीछे जिनका दिमाग, जिनकी मेहनत है, आज उनसे मिलने का सम्मान हमें मिला है। हम उनके घर पर उनके साथ बैठे हैं। इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती। अरे सौभाग्य तो हमारा है पाटिल साहब कि आप सब इधर आए। वैसे आपका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कैसी बात कर रहे हैं राव साहब? बिना दूल्हे के आज तक कोई बारात निकली है क्या? बरोबर। आला है तो पढ़, बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है। ये जो मैंने तुम्हारे हाथ में मौली बांधी है ना, यू डोंट डिजर्व दिस, तो तुम्हें इसे उतार देना चाहिए। आजी, कैसी हैं आप? मैं आपको बता भी नहीं सकती कि फोन पे आपका नाम देख के मुझे कितनी ज्यादा खुशी होती है। मेरा दिल तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ है सभी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ये झूठ झूठ की मुस्कुराहट, ये आवाज में झूठी चहक, क्या मैं सब कुछ समझ नहीं पाती क्या? तुम्हें ऐसे लगता है मेरी हरनी से बात हुई, पता चला वहां क्या हुआ। उस दरिंदे की वजह से मेरी बच्ची को कितना कुछ झेलना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ताई के लिए और बड़ी आजी के लिए भी। आज पहली बार इतनी बदतमीजी से पेश आई हूँ। उनका हाथ पकड़ा और न जाने क्या कुछ सुना दिया मैंने उन्हें। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना मुझे। मैं जानती हूँ बेटा। देखो, ये सब कुछ तो तुमने हरिणी के लिए किया है, और क्यों ना करती? तुम तो मेरी सई की बेटी हो ना। सई को अन्याय पसंद नहीं, तुम्हें भी अन्याय पसंद नहीं। बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जैसे तुम्हारी शादी के पहले हमें वो लड़का, उसका नाम समृद्ध, उसके बारे में पता चल गया था, उसकी सच्चाई पता चली थी। वैसे अगर हरिणी की शादी से पहले हमें वो किरण की सच्चाई पता चलती तो शायद हरिणी को इतना सब कुछ झेलना न पड़ता। जी, अब किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है ना कि वो इंसान भला है या बुरा है। किरण और समरुद्ध जैसे दरिंदों को एक नजर में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि ईशा मैम की वजह से मैं बच गई, वरना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि समरुद्ध आज भी किसी लड़की को बेवकूफ बना रहा होगा, अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। Hi, I'm Sam Patil.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।